हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हैदर अब्बासी है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि उल्टी में खून आने की वजह क्या होती है। अक्सर मरीज़ आते हैं कि हमें खून की उल्टी हुई है या जो पाखाना हमने किया वो बिल्कुल काले स्याह रंग का था। तो इसकी जो वजूहात हैं उसमें जो कॉमन दो वजूहात हैं, एक तो ये होती है कि या तो आपके अल्सर का मसला है, आपको वो मैदे में भी हो सकता है, छोटी आंत में भी हो सकता है, इवन खुराक की नाली में भी हो सकता है, जिसकी अपनी बहुत सी वजूहात हैं कि या तो बड़े अरसे लंबे अरसे से आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला चला आ रहा था और अल्सर बना और वो ब्लीड कर गया, या आप कोई पेन किलर्स मेडिसिन ले रहे थे, या आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, और बहुत सी वजूहात हैं। किसी भी वजह से आपको अल्सर था और वो ब्लीड कर गया तो उसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा जो दूसरी अहम बड़ी वजह है हमारे यहाँ वो ये है कि लोगों हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। तो हेपेटाइटिस बी सी काला यक्कान जब होता है पेशेंट्स को, तो जब वो कॉम्प्लिकेट टाइम से उसका इलाज नहीं होता, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो बहुत सी पेचीदगियाँ सामने आती हैं। जैसे कि जिगर जब सिकुड़ जाता है तो आपके पेट में पानी पड़ता है, गुनुदगी आ सकती है। इसके अलावा जो आपकी खुराक की नाली होती है और जो मैदा, इसमें रगें सूज जाती हैं और उनमें से किसी भी वक्त ब्लड आ सकता है। तो ऐसा जब होता है तो तब आपकी वॉमिटिंग में ब्लड आता है। इसके अलावा जिगर के हेपेटाइटिस बी सी के अलावा भी कुछ लोगों को जिनको पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन, उनको भी ये मसला हो सकता है। पोर्टल गैस्ट्रोपैथी भी हो सकती है। तो इन सारी कंडीशंस में खून आ सकता है। इसके अलावा और जो वजूहात हैं उसमें एक सिंपल सी वजह ये भी है, कुछ लोगों को वैसे वॉमिटिंग हो रही होती है, तो बार बार वॉमिटिंग करने की वजह से उनकी खुराक की नाली में छोटा सा ज़ख़म आ जाता है और उससे खून आता है। तो वो अमूमन ये बताते हैं कि पहले तो हमें सादी उल्टी हो रही थी और उसके बाद जो उल्टी हुई उसमें खून आया। इसके अलावा खुदा न खास्ता बहुत सी वजूहात हैं। अगर किसी को कैंसर है तो वो भी ब्लीड कर सकता है, मैदे का या छोटी आंत का या इवन खुराक की नाली का कोई ट्यूमर है तो वहाँ से ब्लड आ सकता है। और बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसमें ट्यूलाफाइलियंस होती हैं, जो डिस्प्लेजियाज होती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इसमें यह है कि जब कभी आपको खुदा न खास्ता उल्टी में खून आए या पाखाने का रंग काला स्याह हो, तो आप अपने करीबी मॉलेज से फौरी तौर पे रब्ता करें। वो आपके कुछ इनिशियल टेस्ट करवाएंगे, आपको मायना करेंगे और जो उनको लगेगा, उनकी जो असेसमेंट होगी उसके मुताबिक आपको कुछ मेडिकेशंस दी जाएंगी और फिर एंडोस्कोपी करनी होगी इसमें। फिर जिस लिहाज से आपका प्रॉब्लम डायग्नोज होगा उस लिहाज से आपकी मैनेजमेंट की जाएगी। तो इसलिए जब कभी खुदा न खास्ता उल्टी में खून आए या पाखाना काला स्याह आए तो ये एक इमरजेंसी होती है और इसमें आपने वेट नहीं करना, फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर से, बेहतर है कि किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप रब्ता करें ताकि टाइमली ये डायग्नोज हो जाए और इसकी ट्रीटमेंट हो जाए। इनिशियली कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, कुछ ड्रिप्स लगाई जाती हैं। अगर ब्लड की कमी ज़्यादा हो गई है तो फिर ब्लड भी लगाया जाता है। इनिशियली आपको मेडिकेशंस के ज़रिए स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है और फिर मसले की नोयत के लिहाज से जैसा आपके इनिशियल ब्लड टेस्ट में आता है और जैसी आपकी कंडीशन होती है, डॉक्टर आपकी एंडोस्कोपी करेगा और फिर एंडोस्कोपी में जो चीज़ आएगी उसके मुताबिक इलाज किया जाएगा। जैसे अगर वेरिसेस आ जाते हैं, जो कि रगें सूजी हुई होती हैं, तो उन पे बैंड्स लगा दिए जाएंगे या ग्लू स्टिच कर दिया जाएगा। अगर अल्सर आएगा तो उसमें भी डॉक्टर देखेगा कि वो किस ग्रेड का अल्सर है और उसके मुताबिक उसको अल्सर को इंजेक्ट करेगा या उसमें क्लिप्स लगाने की ज़रूरत है, या वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि जैसे उसको वो एंडोस्कोपी पे जो फाइंडिंग मिलेगी उसके मुताबिक आपका बर वक्त इंशाल्लाह इलाज करेगा। और इन केस खुदा न खास्ता मसला बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें सर्जन को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खून की उल्टी हो तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, बल्कि लाजमी जितना जल्दी पॉसिबल हो अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।